मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ चुका है भाई। और ये 9 बजे ही भेज दिया था भाई ये 9 बजे ही हिमांशु ने भेज दिया था, हमें पता था यही होने वाला है। मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ ऑफिशियली। आप थंबनेल भी लिख दीजिएगा, पाकिस्तान तो गयो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। मैच कॉल ऑफ हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूएसए। टीम यूएसए हैव मेड इट टू द सुपर 8। होस्ट कंट्री थी, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने कनाडा को हराया, उन्होंने इंडिया को टफ फाइट दी और अब वो जगह बना चुके हैं सुपर 8 में 5 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और बाबर आजम को एज अ कैप्टन या तो फिर से रिजाइन करना पड़ेगा या फिर उनको इस बार धक्के देके निकाला जाएगा और पूरी की पूरी टीम नहीं बनेगी। और मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को 11 में भी रखा जाएगा, T20 के स्क्वाड में भी नहीं होंगे वो। भाई आज ना पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा उठ गया भाई, सच में जनाजा उठ गया यार। आपने घटिया क्रिकेट खेली और पता है अल्टीमेटली आपको आपके फल मिल ही जाते हैं और ये आपको आपके क्रिकेट का फल मिला है। जो आपने यूएसए के सामने अपसेट करवाया अपना, जो आप इंडिया के सामने जीता जिताया मैच हारे, आप अच्छी पोजीशन में थे, आप वो भी मैच हार गए। अब उसके बाद जब आप हर बार दूसरी टीम पे डिपेंडेंट हो गए, पिछली बार आपने किसी और पे डिपेंडेंट कर गए थे, आप जी फाइनल खेल गए थे। हर बार नहीं होता भाई, हर बार कुदरत का निजाम नहीं होता, कभी तो कुदरत का इंतकाम भी होता है और आपके साथ वही हुआ है। जो आपकी हरकतें थी, जो आपकी सिलेक्शंस थी, जो आपके आपस में मतभेद थे, वो सामने आ चुके हैं। और अभी तो आपका मैच खत्म होने तो अगला मैच जो आने वाला है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, उसके बाद तो असली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलेगा कि जहां पे आपका सारा फिर से वही चेंज होंगे। और भाई ऐसा ना हो कि अब आयरलैंड से भी हार जाए। सही, आयरलैंड से हारे भी थे आप एक मैच, तो अब तो आपका कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो गया कि बाहर वापस जाएंगे क्या होगा। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और हॉट डॉग वगैरह एंजॉय कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, बेसबॉल गेम देखने गए थे, है ना, ऐसे भी शक्लें बना रहे थे इफ्तिकार चाचू जी। तो ये जो सारे ड्रामे हो रहे थे, अब पब्लिक तो पूछेगी, पीसीबी तो पूछेगा कि करके क्या आए वहां पे, जरा करके क्या आए हो। माइंड से तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे उस मैच में, वो उनका थोड़ी इतना कोई अब होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि आयरलैंड कोई ना कोई एक मैच तो जीतेगी, आज तो बारिश हो गई, शायद वो मुकाबला पाकिस्तान वाला ही हो जाए अब, क्योंकि अब तो क्या ही बचा है उनका खेलने के लिए, हार चुके हैं बाहर। अरे भाई ये किस्मत के साथ है भाई, बॉडी टूट गया, उठाया और टूट गया भाई। देखो ये मैं सच बता रहा हूँ, ये ठीक ही हो गया। पहली बात है यूएसए ही डिजर्व करती थी, यूएसए ही डिजर्व करती थी। ये मुझे भी दे दीजिए, कम ऑन यूएसए, कम ऑन यूएसए, कम ऑन यूएसए ही हुआ है पलटू। नहीं, कम ऑन यूएसए, जो टीम डिजर्व करती है पाकिस्तान यूएसए में तो यूएसए को सपोर्ट करा था मैंने। तो भाई देखिए, पहले भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी, पाकिस्तान की टीम, और यूएसए ही डिजर्व कर रही थी। और ये बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनके सारे के सारे जो है ना प्लेयर्स, ये चेंज ही होने चाहिए। ये बाबर आजम, ये आपके रिजवान, ये साथ में जी यार बाबर आजम, रिजवान हो गए, हारिस रौफ हो गए, शादाब खान हो गए, इनको कोई हक है वैसे टीम में खेलने का? लप्पू सा बाबर है, खेलना ऐसे जावे ना, झिंगुर सा लड़का है, खेलिए पावे ना, कप्तानी आवे ना, कप्तानी आवे ना, बैटिंग आवे ना, टुक टुक ये करे है, बोर ये करे है, दूसरों को ये आउट करावे है, टीम में ये अपने बंदे खिलावे है, अपनी यारी दोस्ती निभावे है। अब निकलेगी वहां पे, देखिए अब वो पूछेंगे जैसे ये वापस जाएगा ना पाकिस्तान के, आया क्या करके आए हो ये बताओ। यूएसए से हार गए, हिंदुस्तान से हार गए, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तुम निकलो, यही होगा। अब वहां पे जाएंगे तो इनको निकाला जाएगा और बड़ा निष्कासित किया जाएगा, बड़ी बुरी तरीके से, बहुत ही बुरा हाल होगा पाकिस्तान में बाबर आजम का। बाबर तो गयो, बाबर तो गयो, पहली फुर्सत में गयो बाबर, ये बता दिया आपको जी। सबसे बाबर गयो, इसके साथ रिजवान भी ऑफिशियल क्यों नहीं आ रहा है ये कि खत्म हो गया? नहीं ऑफिशियल आ गया, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, दिखाइए वो मैच इज कॉल्ड ऑफ तो लिख दीजिए फिर, ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। बाबर भी गयो, उसके साथ रिजवान भी गयो, क्योंकि दोनों ही खूटा गाड़ के बैठे हुए ओपनिंग में। हर बार से मतलब इससे पहले चेंज करा, सारी चीज हुई, नई तरीके, नया कॉम्बिनेशन बनाया था इन्होंने। 3 पे बाबर आजम आके रन भी बना रहे थे। ये क्या इनका सूझा कि मतलब फिर वर्ल्ड कप आया जी, पहले आके ओपन कर लूंगा दोनों साथ में, ऐसा नहीं होता ना। आप मतलब हर चीज अपने लिए खेलोगे तो फिर तो कहाँ नजर आ रहा है कि आप टीम को जिताना चाह रहे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है कि हम ही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बाकी सारे तो ऐसे ही हैं, सैम अयूब वगैरह, या जितने नए लड़कों को चांस दिया उनके अंदर वो कैलिबर नहीं, हम ही करके दिखाएंगे। आपके अंदर कौन सा कैलिबर है? पाकिस्तान तो गयो, पाकिस्तान का पैकअप हो गयो, पाकिस्तान अब निकलो और वहां पे फेटी लगेगी, अब फेटी लगेगी। हाँ लगेगी। देखिए इट इज सो एम्बैरेसिंग। वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। इट इज सो एम्बैरेसिंग। इमेजिन कि आप बारिश की वजह से बाहर हो गए
अब बारिश नहीं भी हुई तो भी बाहर हो गए। मतलब मुझे हंसी आती है कि किस तरीके की टीम है ये। इतना बुजदिल कप्तान बाबर आजम, यार तुम्हें यूएस फेटी लगा गया, तुम्हें इंडिया फेटी लगा गया, तुम्हें इफ्तिकार चाचू फेटी लगा गया, तुम्हारे मुंह पे शाहीन ने चपेड़े मार दी, आप कर क्या रहे हो? खुद ने खोल दिए, खुद ने खोल दिए हैं, पसलियों में मुक्के मार दिए गए हैं, ऊपर होके ड्रॉप किक मार दी गई, आपके मुंह के ऊपर घुटने पड़ रहे हैं आज की डेट में, हमें रुस्वा जिल्लत करा के रख दिया। एज अ पाकिस्तानी आई एम सेइंग हु इज शी, हु इज हर, हु इज द बाबर ऑफ द पाकिस्तान? लुक एट द वराट, वराट इज द प्लेयर, हु आर यू? You are nothing. द बाबर, You are the Babar, the Zimzim Zimba of the Zimbabwe. Shame on you. दिल तोड़ के रख दिया इन लोगों ने, दिल तोड़ के रख दिया। जिस तरीके से मुझे पब्लिक मारती थी, इन्होंने हमें पिटवा दिया, रुसवा करवा के रख दिया। तो देखते हैं भैया अब आगे। खैर अब पाकिस्तान आ तो नहीं पाई है, लेकिन आगे अब सुपर 8 ऑलमोस्ट आपका फाइनल होते जा रहा है। जिस तरीके से इंग्लैंड ने जीता था, उनका भी लग रहा है कि भाई फाइनल उनका भी वो आ रहे हैं सुपर 8 के अंदर। तो पहला ग्रुप तो कंफर्म्ड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सुपर 8 Yes. ग्रुप 1। दूसरा ग्रुप साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, दोनों कंफर्म्ड है। तीसरी इंग्लैंड आ सकती है, जिस तरीके से उन्होंने नमीबिया को मारा, नेट रन रेट बहुत अच्छी हो गई। और चौथी यूएसए, यूएसए हैज क्वालिफाइड। सिर्फ एक नाम बच गया, 7 टीम सुपर 8 में हमें पता चल गई है, एक टीम बची है और 8वीं टीम होगी इंग्लैंड मेरे ख्याल से। आराम बट से भाई। पाकिस्तान यार बीट कुछ होना अब तो चाहिए। खैर अब मेरे ख्याल से द क्लासिक, क्लासिक, द ऑल टाइम क्लासिक गाइस, द लेजेंडरी, लेजेंडरी, बीट दीजिए आप। कम ऑन। अरे पाकिस्तान, लांती, इसका ही वही है। लुच्ची, ये सेम है। सेम है। टुच्ची, शब, रुकिए आप एक बार फिर से वही करते हैं। ताबूत, नैनो में सपना शुरू करिए आप। ठीक है। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना पे दिल। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना पे दिल आ गया। हो बाबर की कुटाई, शाहीन की पिटाई, केपिया की कुटाई, रिजवान की कुटाई देखी हो। बाबर फट गया हो, बाबर लुट गया हो। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना पे खात्मा हो। टाटा। अरे ओ पांडी तू का बोली थी भैया कि पाकिस्तान का खात्मा हो गई। बतैले बनी कि पाकिस्तान के खात्मा हुई, टूर्नामेंट से बाहर जाई, बाहर मजा जाई, यूएसए सुपर 8 में आई, बाहर जाई और नजर ना आई। नजर ना आई। और बाबर पेला जाई, बाबर पेला जाई, वापस जाए तो पेला ही होई। भाई ऐसा ना हो कि इस T20 वर्ल्ड कप ने ना बाबर आजम का करियर खत्म कर दिया हो। हाँ ये T20 बहुत चांसेस हैं अब क्या कि खिलाओगे? जैसी क्रिकेट इसने खेली है, career बारिश खत्म तो हो बहुत जाएगा तेज भाई। बारिश आ गई है, मैच होने नहीं वाला था भाई, हद हो गई। अच्छा वो रद्दी कर दिया। लेकिन अगर ग्राउंड स्टाफ थोड़ा सा ठीक कवर करा होता ना ग्राउंड को, तो ये शुरुआत से। मैच हो जाता। क्योंकि हमने 2-2.5 घंटे तो यार बिकॉज ऑफ पडल्स वेस्ट कर मैच ही दिए, होता, बारिश हाँ, थोड़ी ना हो रही थी। 100%। यू हैव वेस्टेड द होल गेम। एंड ये सच बात है कि इनकी किस्मत इतनी खराब थी इस बार कि बारिश भी नहीं हुआ फिर भी बाहर हो गए, बिकॉज वेट आउटफील्ड थी। इनके पास कवर्स कब आपने सुना है कि कौन सा ग्राउंड ऐसा था जो वेट और आउटफील्ड 3 घंटे तक साफ नहीं हुआ। 3 घंटे लग गए इसीलिए चलो, ना, क्योंकि इतने 2 दिन से बारिश हो रही है और ये लोग कवर्स ही नहीं लगाए इन्होंने। कभी बायलैटरल्स वगैरह में हो जाता है कि आपके पास पूरे कवर्स नहीं होते, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट है। आप भाई ये इनको अपने ड्रेनेज सिस्टम पे बड़ी चौड़े हो रहे थे कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम कुछ नहीं, पता है मैं बताता हूं आपको, ये लोकल टूर्नामेंट कराते होंगे, हाँ। ये थोड़ा बहुत भी गीला होता था ना, खेल करे खेल लो। ये आईसीसी का वर्ल्ड कप का मैच है, पूरा ग्राउंड कवर होना चाहिए था। ड्रेनेज सिस्टम तुम्हारा कोई इतना ग्रेट है नहीं, अगर होता तो चिन्ना स्वामी की तरह हो जाता आराम से। लेकिन नहीं हो पाया। इनकी गलती है। पाकिस्तान को एक्चुअली आईसीसी को कंप्लेन करनी चाहिए कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, जब बारिश ही नहीं हो रही, मैच ही नहीं ऑन हो पाया, कैसी फैसिलिटीज दी है, कैसा ग्राउंड है। बट वो जिस ग्राउंड में पूरा ग्राउंड कवर नहीं कर सकते वहां पे रखा। और जब इनको पता है कि फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा बारिश के चांसेस थे, कम से कम कवर्स तो ले आते भाई। 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले तो लगा देते, शुरू हो जाता मैच। इनकी अपनी बेवकूफी है। लेकिन अब वो कंप्लेन करके क्या कर लेंगे, उससे क्या ही मिल जाएगा इनको। कंप्लेन कर लो कि कवर्स नहीं थे, ये नहीं था, बारिश नहीं हुई, कर में फिर आपके भी भाई, मैच हो गई। कर में आपके। आपने क्या कर लिया टूर्नामेंट के अंदर? पाकिस्तान बाबर क्रिकेट टीम, फट गया। बाबर आजम 1 महीने पहले कप्तानी ले ली। मतलब आपने नया कप्तान बनाया शाहीन शाह अफरीदी, एक
सीरीज के बाद बाहर कर दिया, फिर उसके बाद बाबर आजम ने खुद को कप्तानी से निकाल दिया गया था। वर्ल्ड कप के बाद बाकायदा निकाला गया था, ये नहीं कि रिजाइन किया। शाहीन ने गेम करा बाबर का, सीधी बात है, शाहीन ने गेम करा बाबर का, भाई भाई बन के। ये कर दिया बाबर ने डबल गेम कर दिया शाहीन का। ये आपस में कोई इनकी दोस्ती नहीं है, एक दूसरे को ये झूठे मुंह पूछते नहीं है, दिल में इनके कोई सच्चा प्यार नहीं है, तो कहां से जीतने वाले थे। जब आप अपने टीममेट्स के लिए अच्छे थॉट्स नहीं रखते, टीममेट्स को सोचते हो कि भाई मैं इसके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाऊं, कहां से जीतोगे। टीम होती है यूनिटी के साथ जीतती है, सही बात है। और टीम में यूनिटी नहीं होती तो हारती है। जान ऐसा नहीं है कि नहीं लगाई, आमिर ने जान लगाई है, शाहीन ने जान लगाई है, इवन टीपीए ने अच्छा नसीम ने भी अच्छा करा, नसीम ने अच्छा करा है, बट उसके बावजूद आप हो ही नहीं। लेकिन यूएसए वाले बड़े खुश है भैया, वाह यार। कांग्रेचुलेशन यूएसए को भाई, अपने लड़के वो भी। अब ये देखो 2-2 इंडिया की टीम पहुंच गई, नेत्रवलकर, मोनांक पटेल, ये सब पहुंच गए। हरमीत सिंह। अब ये देखो ना भाई, आपके पाकिस्तान बाहर हुई है, लेकिन पाकिस्तान को बाहर किसने करा है? दोनों इंडिया की टीम। इंडिया तो है ही है, यूएसए भी तो हमारी एनआरआई की टीम है, मोनांक पटेल कप्तान है, नेत्रवलकर, सौरभ नेत्रवलकर, हरमीत जी वहां पर है, आधी टीम तो इंडियंस की है। हो गया 2-2, और हार्दिक पांड्या ने बोला था, नीतीश कुमार वहां पर है, हार्दिक पांड्या ने बोला था कि इंडिया की 3-4 टीम्स बना लो, सारी क्वालिफाई कर जाएगी। यहाँ तो वाकई 2 इंडिया की टीम्स हैं, और दोनों ने क्वालिफाई कर लिया फॉर सुपर 8। लख दी लानत, जहन्नम दी लानत पाकिस्तानियों कि आप, हमारी 2-2 टीम जा रही है, आपकी एक भी नहीं जा पाई। बट एक बात है, हमारे दूसरे इंडियन चले गए, वो सारे 5 तो वही है, 5-6 तो वही है उसमें। बट कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान आल्सो यार, फॉर क्वालिफाइंग फॉर कराची बस अड्डा। यार बस अड्डा नहीं, अरे साइकिल बस जैसी यार वो परफॉर्मेंस बस है, वाली वो तो दिखा दो फोटो जो मैंने पिछली बार बनवाई थी, जैसी परफॉर्मेंस है, बनती कराची साइकिल बस है, स्टैंड। बनती साइकिल है। हर बार वही सेम यूज हो जाती है, कराची बस स्टैंड वाली फोटो। नहीं, उस पे सारे लटक के जा रहे थे यार, वो मैंने पिछली बार दी थी आपको वर्ल्ड कप के टाइम में, वो फिर से यूज करिए, रीयूज करिए उसको। बट ये बाबर आजम का कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के टाइम पे इसने पता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बोला था कि हम बताएंगे आपको वहां जवाब देंगे, इंडिया जाके हो गया जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया। बता दे भाई। अभी बोला था कि हम जाएंगे सेमीफाइनल, फाइनल, जो भी स्टेटमेंट्स दी इन्होंने, फिर वही बेड़ागर करवाया अपना। तो जब आपको पता है कि पहले मैं बोल देता हूं और उसके बाद मैं अमल करूंगा उस बात पे, क्यों? जब टीम में आपस में नहीं बन रही है। और यार ये एग्जांपल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अभी रिसेंटली हमने बहुत सी टीमों का देखा है कि जिसमें आपस में टीमों के प्लेयर्स पे नहीं बनी ना, तो रिजल्ट वही मिले जो आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। एक ये चीज देखो आप, इंडिया ने इन पे इतना एहसान कर दिया कि इनकी नेट रन रेट भी यूएसए से बेटर हो गई थी। ये लोग 0.19 पे आ गए थे और यूएसए पीछे था इनसे। सही बात, आप पे पूरा एहसान कर दिया था हमने। लेकिन वही होता ना कि एहसान जितना मर्जी कर दो आप पे, आपने तो वैसे ही बाहर होना था। अब ये कुछ नहीं है, आपका थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि हम आप आ जाओगे सुपर 8 में, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाएगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब होगा असली कॉन्टेस्ट, क्या पता इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल देखने को मिल जाए। यार तुम डिजर्व ही नहीं करते थे सच में, अब तो डिजर्व नहीं करते थे। बारिश हो गई ना, अब तो खत्म बात, अब क्या रोना इस चीज पे। कायदे से बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, भी चल जाता ना, कोई कुदरत का निजाम हो कुछ ना हो पाता भाई, इंतकाम है, जीत जाते, ये आयरलैंड को हरा लेते, तो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोलने को तैयार हूं कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के सामने पाकिस्तान जैसा क्रिकेट खेल रही है ना, कहीं से नहीं क्वालिफाई कर पाती, क्योंकि वो बहुत आगे है अभी इस समय पर। जैसी ये टीम है और इनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, आपस में एक दूसरे से रिलेशन उस तरीके का नहीं है। और इंडिया के साथ भी हुआ है ना 2021 में, जब रिफ्ट की बातें चल रही थी, उस टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं कौन सी टीम चली गई, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने किया, बाहर हो गए। वापस जाके होगी चित्रौल, वही चीज हुआ है। इनकी ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद जब इंडिया से वापस गए थे तब भी चित्रौल हुई थी। तब तो चलो इनको, इनकी पब्लिक ने बोला जी देखो क्राउड हॉस्टाइल था, दिल पाकिस्तान नहीं बजाया, हमारे अगेंस्ट ही हो गया। हालांकि इनको राजों की तरह ट्रीटमेंट मिली, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इनको मिली, सबसे ज्यादा इनके लिए फैसिलिटीज मिली, होटल के अंदर इनको आधे होटल्स इनके लिए बुक कराए हुए हैं, मतलब ऐश अयाशी हो रही है इनकी, एंजॉय कर रहे हैं, ये कौन से डिनर्स पे जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल राजे की तरह रहे ये सारे के सारे। उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस तो इनकी आने नहीं वाली थी, ओडीआई तो खेलना आता नहीं है। वापस गए, चित्रौल हुई, बाबर ने कप्तानी छोड़ दी बिकॉज उसकी क्रिटिसिज्म हुई, शाहीन ने कप्तानी ले ली। थोड़े ही दिन के बाद बाबर ने ऐसा प्लॉटिंग करी कि कप्तानी वापस ली, शाहीन को वापस कर दिया बाहर। शाहीन को वाइस कैप्टनसी ऑफर हुई, उसने मना कर दिया। और शाहीन ने यह भी बोला जब वो स्टेटमेंट आया था, जब बाबर कप्तान बना था, कि ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मैंने नहीं दिया, वो पीसीबी ने रिलीज कि मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, पीसीबी ने रिलीज कर दिया अपने आप। ये तक मतलब शाहीन खफा था। उसके बावजूद फॉर द नेशन शाहीन ने आके हिम्मत दिखाई, बॉलिंग तो कराई, लेकिन वो बाबर से कोई खुश थोड़ी होगा। और बाबर की इज्जत कौन करेगा भाई, ना वो रन बनाता है, ना वो कप्तान,
कप्तानी करने के काबिल है ना उसके डिसीजन ठीक है, तो वो जब जबरदस्ती नंबर 1 है, किंग है। विराट से कंपैरिजन बताओ, विराट से कहां दूर अबे दूर यार तक। तुम्हारा तो रिजवान से वीन है। कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुम विराट से कंपैरिजन करते हो। तो इसीलिए अपने कर्मों की सजा देनी पड़ती है, भुगतनी अल्लाह पड़ती है। आपके मैं भाई है। हमेशा ये बोला है। और अपने जो उसके कर्म गंदे थे ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। अब ये जाएंगे वापस कराची बस अड्डा, बस अड्डे पहुंचते ही इनके इतने फड्डे होंगे, बहुत। अड्डे में फड्डे, लठ लेके तैयार ऐसा रहेंगे। पिटाइयां होंगी। मतलब ये देख लीजिएगा, ऐसी गाज गिरेगी। हाँ। बाबर आजम तो जगह से बाहर होगा ही होगा, शादाब भी बाहर हो जाएगा, हारिस की भी जगह नहीं बनेगी, रिजवान को भी ये रिजवान लोग भी देखेंगे कि उसकी निकाल भी जगह देंगे। बनती है नहीं बनती। ये सारे के सारे जो बाबर आजम के चट्टे बट्टे थे कि भाई तू भी खेल ले, मेरी जगह पे तू मत उंगली उठाइयो, तेरी जगह पे मैं नहीं उंगली उठाऊंगा, साथ में खेलते रहेंगे, साथ में मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करेंगे। सारे बाहर होंगे। अब चाचू देखिए। भी भाई हो गया। पाकिस्तान चाचू तो भाई चाचू पहली तो यार फुर्सत में क्या बाहर होगा, player है, पहली उसको तो फुर्सत में खेलना बाहर ही है। होगा। चाचू तो हो गया बाहर। पहली फुर्सत में हो बाहर गया होगा। चाचू। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद हारिस कहाँ है भाई? मोहम्मद हारिस जो खेलता है जिस हिसाब से उसने पीएसएल में सर नहीं जी खेला, इन्होंने ये मोहम्मद देखिए, हारिस कहाँ था? भाई ये बाहर जा चुके हैं। पाकिस्तान का टेक ऑफ हो चुका है। टेक ऑफ किस में हुआ है? बस के अंदर। ऐसे ये देखिए, और सबसे आगे ऐसे चाचू नहीं। ही लटक रहा है। सबसे आगे चाचू ही लटक रहा है भाई साहब, क्योंकि चाचू ही डिजर्व करता है सबसे ज्यादा। उसको तो सीट भी नहीं मिली। सुपर ओवर में खड़े जाएगा। बैटिंग बाकी करनी। सारे भी छत पे जा रहे हैं। आवाम ने पब्लिक बस के अंदर सारी की सारी सीट्स कवर कर ली हैं और इन सबको ऊपर भेज दिया है। आगे है जी, अब ये जहर उगलने के लिए अब जो भी बोले, अब इनकी अपनी जो है एक्साइटमेंट जरा यहाँ पे पेशकश हो जाए। जरा प्रियांशु जी आप आ जाइए जरा ढोल के ऊपर, और कोबरा जी जो आप अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं नृत्य के द्वारा, कौन सा गाना चाहेंगे आप? जब लास्ट टाइम जब पाकिस्तान हुआ था बाहर, हमने बजाया वैसे नैनो में सपना। क्या? हमने नैनो में सपना किया था और नैनो में सपना करना चाहते हैं कि आप वो करना चाहते हैं? चलिए नैनो में सपना ही कर लीजिए, खुद से भी कर ली। वो तो हो गया। अरे लेकिन खुद आप से। नृत्य तो करिए ना। लेकिन आप आप पहले वो वाला उसमें क्या था? आइकॉनिक डांस स्टेप से लेकर अरे आप तकिए वाला। तकिए वाला तकिए दीजिए मैंने, तकिए आइकॉनिक दीजिए डांस मैंने। स्टेप यार, वो मिसिंग चल रहा है तकिए वाला। तकिए ये- वाला ये डांस ऐसे देखिए करना दोस्तों, नितिन की खुशी अलग चरम सीमा पे तकिया होती है वाला जब डांस पाकिस्तान स्टेप बाहर होता है, होना आपको पता है। चाहिए देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, और मेरे ख्याल काफी पाकिस्तानी भी जो स्पेशली कराची से, वो ये चाह रहे थे कि ये मनहूस टीम से छुटकारा मिल जाए। Deserve ना करते ये हैं। जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो बाहर हो जाए, और हमारे जो लड़के डिजर्विंग है, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस, जो भी है XYZ, वो एक वो था इस बार ख्वाजा नफे करके आया था। हाँ, वो भी ख्वाजा अच्छा नफे बैटर था, PSL बहुत जो अच्छा भी खेला इनके वो। पास अच्छे बैटर, ऐसी बात नहीं है, बॉलर भी अच्छे हैं। वो एक दो जो क्या नाम था, एक तो इसानुल्लाह, ना- ईमानुल्लाह, क्या नाम नहीं, था? एहसानुल्लाह, वो तो हालांकि चलो इंजर्ड चल रहा है। सुफियान इंजर्ड चल मुकीम रहा है, करके वो सुफियान है। मुकीम है, काफी है। इनके पास प्लेयर है, उसामा लेकिन मोहम्मद अभी के करके लिए भी है, अभी के लिए मोहम्मद। खुशियां मनाई जाएंगी कोबरा के द्वारा, और ये बड़े खुश है कि पाकिस्तान बाहर हो गया भाई। और ये देखिए यूएसए की शर्ट भी पहन के आया। Come on, USA! आज यूएसए क्वालिफाई भी कर गया। USA तो 20। यूएसए की खुशी में यही बोलना चाहेंगे, अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। ओ, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। ओ, बाबर निकलिए। की कुटाई, शाहिद की पिटाई, हारिस की रेलाई, सबकी ओ। इनकी पिलाई देखी हो। बाबर फट गया, ओ, बाबर लुट गया। हो नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। सजना पे दिल यूएसए आ गया भैया दिल में। USA आ यूएसए आ गया गया। भाई। कांग्रेचुलेशन देखिए, यूएसए यार। एक इंडिया की टीम, एक एनआरआई एनआरआई की NRI दोनों की। हमारी है। दोनों पहुंच चुके। अब मजा आने वाला है भाई, मजा बड़ा आने वाला है। लेकिन एक बात तो है भाई, Come on, बाबर yes. आजम की पॉलिटिक्स इनको ले डूबी। भारी और भारी। एक बात तो समझ गया मैं कि पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान की टीम की उसके कप्तानी बारे हो, में जो लोग बोलते थे ना, सब सच साबित हो गया। वो वाकई ही पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। वो अपने ही रन बनाता है, अपने बारे में ही सोचता है, और किसी के बारे में सोचता नहीं है। भाई सोचना चाहिए ना, कप्तानी छोड़ दी है, वापस लेगा, शाहीन को निकालेगा, वो तेरे लिए बॉलिंग अच्छी करेगा, कभी नहीं। वो तेरे लिए खड़ा हो, मतलब अच्छी तो अभी भी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, लेकिन तेरे साथ वो उसके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे बिल्कुल नहीं नहीं। रहेंगे। बेशर्मी वाली हरकत थी, टीम का तभी माहौल ही बर्बाद अच्छा हुए नहीं हैं। होगा। तभी बर्बाद हुए हैं। भाई लेकिन एक बात है कि देखो ना, आपका पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टीम की कप्तानी नहीं, मेरे ख्याल से तो भाई कि जहां भी लीडरशिप हो, ये एक कांटों का ताज है। जो वहां पे आ गया ना, वो हट जाएगा।
चाहे आप बात करो टीम डायरेक्टर, चाहे आप बात करो कि इनके आपस में पॉलिटिक्स के मुद्दे, चाहे अगर आप बात करो कि इनका क्रिकेट जिस हिसाब का है, तो जहां पे भी इनका कोई लीडर आता है, कप्तान आता है ना, तो उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है जो है कि इसको कैसे नीचे गिराएं। जो आता है ना, वही है ना भाई, वो आप अगर ऐसे ही करोगे, आपको अगर ऐसे ही टीम में नेगेटिविटी फैलानी है, आपको ऐसी ही बातें करनी है कि भाई इसके खिलाफ षड्यंत्र कर लूं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर लूं, कि इसको बाहर कर दूं, उसको बाहर कर दूं, तो आपके साथ यही होगा जो हुआ है। मैं तो बड़ा हैरान हूं लीडर कि मोहम्मद आमिर टीम में वापस कैसे आ गया, ये ले कैसे आया, जब इसकी पॉलिटिक्स थी और इसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो लेके कैसे आ गया। इसकी लीडर जो बनता है वो खुद इतनी गंदी पॉलिटिक्स करके दूसरों के खिलाफ और ये सारी चीजें करके वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर भाई आपके खिलाफ भी तो होगी। और आप लीडर बने हो, आप कप्तान बने हो, एटलीस्ट जिताने का विजन तो हो, जिताने के लिए दम तो हो। से पाकिस्तान की टीम सिर्फ दुआओं पे चल रही थी, टीम में दम है ही नहीं। शाहीन ओवररेटेड बॉलर करके दे देते थे थोड़ा बहुत वगैरह वही है, उसकी पेस भी कम हो गई है। हारिस रऊफ तो इस लेवल का बॉलर ही नहीं है। 100%। हारिस रऊफ तो सिर्फ हारिस फितरे ने के लिए कितने आता डोमेस्टिक मैच खेले है। हैं? नसीम शाह ने शुरू में प्रॉमिस दिखाया, वो भी इंजरी इंजरी के बाद वो भी मोहम्मद खराब हो आमिर गया। को वापस लाना पड़ गया भाई। इनके पास बॉलर नहीं है क्या? इमाद मोहम्मद वसीम आमिर को को लाना रिटायरमेंट पड़ से लाना पड़ गया, इमाद वसीम को लाना पड़ गया। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। शादाब से बॉलिंग नहीं होती, बैटिंग नहीं होती, उसको खिलाते रहते हैं। स्पिनर बैठा हुआ बैटिंग है। बाबर से खुद नहीं होती, इफ्तिखार, रिजवान अबरार से नहीं बैठा होती, हुआ है। इफ्तिखार से बैटिंग नहीं होती। ये टोटली डिजास्टर थी टीम और ये जबरदस्ती खिलाए जा रहे थे, इसीलिए बर्बाद हो। कुछ पिछले- यंगस्टर्स को खिलाते। 3 सालों में कौन सा नया यंगस्टर आ गया इनकी टीम? कोई नहीं आया एक भाई। आया ये उस्मान, देखा मैंने तो यार वो अब भी एक आया है भाई। मैं जमान कह रहा हूं, खान पिछले आया तीन- था बीच जमान में, खान को बाहर कर दिया। जमान खान का बाहर होना स्लिंगी बनता था। एक्शन वाला जो था। जमान खान एक किस दो मैच तरीके से खिला के बाहर यॉर्कर कर नील देते कर रहा था मोहम्मद आखिरी वसीम ओवर में, जूनियर, इनका उसका जो बाहर हम होना शैम्पू बनता भाई था। बोलते थे, इतनी अच्छी बॉलिंग करता था मोहम्मद वो। वसीम जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छी bowling 145 कराई 150 नील करता था, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। एक इनका दहानी करके था जो इंडिया में आ रहा हाँ, था, शायद दहानी वो दहानी भी था, अच्छा वो बॉलर बाहर था। कर दिया। अपने पर्ची प्लेयर्स को और खिलाता है, अपने दोस्ती उन्हीं यारी को। players बैटिंग में तो कोई नया प्लेयर आया ही नहीं। कोई नहीं। अच्छा बाय द वे टेस्ट सीरीज में आमिर जमाल करके ऑलराउंडर था एक। वो चेक करिए, क्या इनको पाकिस्तान को अब नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा? बिकॉज ये सुपर 8 भी नहीं पहुंच पाए। क्या इनको नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्या क्वालिफायर खेलना पड़ेगा? बिकॉज ये सुपर 8 भी नहीं आ पाए। कितना बड़ा झटका लगेगा कि अब ये क्वालिफायर खेलेंगे विद टीम्स सच एज जिम्बाब्वे, युगांडा, PNG, यूएसए तो डायरेक्ट क्वालिफाई देखते हैं करेगा यार, भाई। qualify इन टीम्स के सुपर एट में साथ, आएगा। अब इन टीम्स के साथ श्रीलंका वगैरह के साथ, और ये क्या कहते हैं, श्रीलंका तो चलो फिर भी ठीक है, जिम्बाब्वे, युगांडा, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, इन टीम्स की लीग में आ चुका है पाकिस्तान T20 में। और शायद आपको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और शायद बड़ी बात नहीं है कि आप क्वालिफाई भी ना कर पाओ भाई, क्योंकि अगर आज की डेट में यूएसए हरा रही है, आयरलैंड आपको हरा रही है, युगांडा हरा देगी, PNG हरा देगी, जिम्बाब्वे ने इथियोपिया पिछले हरा वर्ल्ड देगी, कप में जिम्बाब्वे हराया ने है। पहला हुआ है, बांग्लादेश हरा देगी, नेपाल भी श्रीलंका हराएगी हरा आपको देगी, उस नेपाल टाइम हरा में। देगी आपको। आपका होगा क्या फिर तो आप क्वालिफायर में बाहर हो, फिर तो आप T20 वर्ल्ड कप खेल ही नहीं पाओगे। और एक ही फॉर्मेट था जिसमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत तुक्के से आगे आ जाता था, वो था T20। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान बर्बाद है, खत्म है। वो तो ODI में पाकिस्तान बर्बाद है, खत्म है। T20 बचा था, आज वो भी खत्म हो गया। हर फॉर्मेट में पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है भाई। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान अपने घर पे 3-0 इंग्लैंड से हार रहा है, न्यूजीलैंड से किसी तरीके से बच रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, वाइट वॉश हो रहा है। उसके बाद आप देखो ODI वर्ल्ड कप में आया, क्वालिफाई भी नहीं कर पाया सेमीफाइनल्स के लिए, वहां पे बुरी तरह हार गया इंडिया में। अब T20 में कुछ ना कुछ तुक्के लग जाते थे, जिम्बाब्वे से हार के ही फाइनल पहुंच जाते थे। अब बोला कुदरत ने मेरा इंतकाम देख, वहां से भी खात्मा हो गया। तीनों फॉर्मेट में खत्म, पाकिस्तानी क्रिकेट ही खत्म हो गई। अब शायद उनको क्वालिफायर खेलना पड़ जाए T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। और कौन सी टीम्स के साथ क्वालिफायर खेलेंगे? नेपाल, भूटान, जिम्बाब्वे, युगांडा, PNG, नेदरलैंड, ओमान। अब इस लेवल पे आ चुकी है पाकिस्तान की टीम कि इन कंट्रीज के साथ जो सुपर 8 में भी नहीं जा पाई, इनके साथ पाकिस्तान क्वालिफायर खेलेगी और शायद ये कंट्रीज भी हरा दे। जो वेस्ट इंडीज का हाल हुआ था ना ODI वर्ल्ड कप में कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए भाई साहब ODI वर्ल्ड कप के लिए, वही हाल होने वाला है पाकिस्तान का कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं करेगी। ये तो किस्मत के धनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है, तो एज अ होस्ट वो क्वालिफाई कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। अदरवाइज वो भी भूल जाओ, वो भी क्वालिफायर अगर खिलाते तो वो भी ना कर पाते। ये भाई खत्म हो चुका पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं भाई, ये तो कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान को वहां पे खेलने पड़ेंगे, लेकिन मैंने वही बोला था ना उस टाइम कि पाकिस्तान confirm है के कि qualifier खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के ग्रुप पे आ चुका है। पाकिस्तान के क्रिकेट का ना जनाजा जो मैंने बोला था उठ गया है, सच में उठ गया है यार। अपने ODI वर्ल्ड कप के अंदर खत्म हो जिस गया। हिसाब से खेला था, मतलब बाबर वहां कप्तानी कर रहे थे, वहां पे तो आपको रिजल्ट्स मिले नहीं।
जब रिजल्ट्स नहीं मिले थे। अच्छा, आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीच ओडीआई वर्ल्ड कप में इनडायरेक्टली बाबर आजम को और पूरी की पूरी टीम को वार्निंग्स भेजनी शुरू कर दी थी कि भाई खत्म होने तो टूर्नामेंट, उसके बाद लेंगे हम एक्शन। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, एक्शन लिया गया था। वर्ल्ड कप में सही कॉल था ना, याद नहीं आपको? वर्ल्ड कप में बोला गया था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जो लेटर आया था जहां पे अच्छा उसमें लिखा था ओडीआई, इनडायरेक्टली वो था ना। वो ओडीआई वर्ल्ड कप में तो इतनी बदतमीजी हुई थी जब बाबर की चैट लीक हुई थी, जो जका अशरफ ने उसकी चैट दिखा दी थी, वो तो हद ही पार हो गई थी। उसके बाद तो बाबर को जिंदगी में कभी कप्तान नहीं बनना चाहिए था। इतना बेशरम निकला बाबर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट इट इज ट्रू, इतना ढीठ और बेशरम निकला बाबर आजम। गंदी हरकत की दोबारा कप्तानी लेके जका अशरफ ने, तेरी परफॉर्मेंस फ्लॉप रही। तूने खुद बोला ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कि भाई मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई, जो मेरे से एक्सपेक्टेड था वैसे मैं बैटिंग नहीं कर पाया। एशिया कप में तू फ्लॉप था, T20 वर्ल्ड कप में तू फ्लॉप था, तू लगातार फ्लॉप होते आ रहा है। अल्टीमेटली तेरे को जिल्लत भरी रुसवाई तेरी हुई और तेरे को निकाला गया, बेइज्जत करके तेरे को निकाला, जलील करके, तेरी चैट भी लीक करी। तो इतना ढीठ और बेशरम कि अपने ही प्लेयर को काट के, शाहीन को बेइज्जत करवा के फिर कप्तानी ले ली, जिसका तू बड़ा दोस्त बनता था तब। हाँ, वो दोस्त बनता जिसका था, हिमायती बनता था, क्या पीठ में तलवार मार दी। यही हुआ, बाहुबली का सीन है ना, तलवार मारी हुई है पीठ के अंदर, वो करा बाबर ने। तो जब वो करा भाई, तो कहां से तेरी ऊपर वाला भी भाई देखता है, ये कर्मा है, आपका कर्मा आपको फेस करना पड़ता है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हो गया ना, मिट्टी पलीत करवा ली अपनी, बिल्कुल आ गया। अर्श से फर्श पे ऊपर वाला पटक के मारता है। बाबर जब 152 फॉर नो लॉस, जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसको वो मैच शाहीन आफरीदी ने जिताया है, जो 152 फॉर नो लॉस, जिसमें पाकिस्तानी करते हैं हाय बाबर को कुछ मत बोलना सुशांत भाई। लड़की आके रोने लग जाती है मेरे शो पे पाकिस्तानी कि सुशांत भाई प्लीज बाबर को कुछ मत कहिएगा, क्यों कहते हैं मासूम सा है। उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। 152 फॉर नो लॉस वाला गेम जितवाया था शाहीन आफरीदी ने। सही बात है। उसने जो ऊपर से विकेट्स ली, जो रिस्ट्रिक्ट कराए भाई, उसने रोहित को आउट करा, केएल को आउट करा, विराट को आउट करा, मैच तो उसने जिता दिया था। 152 चेस करके बाबर हीरो बन गया। रिजवान भी नहीं, बाबर ही हीरो बन गया कि इसकी कप्तानी में जीत गए। क्या उखाड़ लिया था उसने, मैच तो जिताया था बॉलिंग ने। अच्छा, उस वर्ल्ड कप में तुमने क्या कर लिया उसको एहसान मानना चाहिए था शाहीन अफरीदी का, फकर जमान का, जिन्होंने उसकी इज्जत रखी। राइट, इवन 2022 वर्ल्ड कप में फाइनल में जाके बाबर आजम ने क्या बैटिंग करी, मरवा के आया टीम। एशिया कप में बर्बाद, ओडीआई वर्ल्ड कप में बर्बाद। तो बाबर आजम को तो छित्तर मार के निकालना चाहिए था। इन लोगों ने तो फिर भी इज्जत से उसको विदाई कर दी थी। वो इतना बेशरम और इतना प्लॉटिंग, इतना घुन्ना कि वापस से पीठ में खंजर भोग के शाहीन के फिर से आ गया। इसीलिए आज पाकिस्तान क्रिकेट पूरी बर्बाद हो चुकी है। इट इज द पाकिस्तान ऑफ द क्रिकेट इज गॉन नाउ। आगे ट्वीट भी आ गया, ट्वीट भी आ गया। क्या है अख्तर साहब का, क्या है? शोएब अख्तर साहब ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जर्नी इज ओवर। बस फुल स्टॉप, पहले भी था मैं फुल स्टॉप करके बस। क्या बात, ये देखिए। लेकिन यूएसए के लिए तारीफ भाई, यूएसए क्वालिफाइड फॉर 2026 आए कर चुके भाई, क्वालीफाई जो कि हिंदुस्तान में ही होने वाला है। तो बड़ी खुशी है भाई इन लोगों के लिए। मुझे तो स्पेशली आज मैं यूएसए की टी शर्ट भी पहन के, कम ऑन यूएसए भी, ठीक है कितनी बार हम करते रहेंगे यार। पाकिस्तानी भी इतने डिल्यूजनल थे ना कोबरा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करके तुक्का वक्का लग गया। 2022 में तुक्का लग गया, फाइनल पहुंच गए। लोग 2 हार के बाद भी ये कह रहे थे कि हम इजी तक पहुंचते नहीं है भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिएगा ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मुझे आ रहे थे कि देखिएगा सुशांत भाई, देखिएगा हम आ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। मैंने बोला भाई कुछ ना हो रहा, तुम्हारे बस की नहीं ओडीआई खेलना। फिर बाहर हो गए। एशिया कप में ये लोग किसी के तुक्के वुक्के से पहुंच गए थे, वो नवाज ने अच्छा खेल दिया हमारे अगेंस्ट, श्रीलंका ने इतनी बुरी तरह फाइनल में मारा, बाहर हो गए। एशिया कप ओडीआई के तो ये फाइनल भी नहीं पहुंचे थे। तो इतना गंदा खेलते आ रहे थे, फिर भी इनकी अकड़ नहीं जा रही थी कि देखिए कुदरत का निजाम हो जाएगा, बारिश से बच जाएंगे, टीम बड़ी अच्छी है, इंडिया को हरा लेंगे। भाई आज की डेट में आप किसी भी टीम को नहीं हरा सकते। आज की डेट में पाकिस्तान की सच्चाई है, आप यूएसए को भी नहीं हरा पाए। ये है पाकिस्तान क्रिकेट आज की डेट में। वो भी अपने रिटायर प्लेयर को ला के भी खेल रहे हो, ट्राई कर रहे हो। तुम्हारे पास नए लड़के नहीं है क्या? तुम्हारे पास प्लेयर्स नहीं है क्या? होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, इनकी पब्लिक भी बहुत डिल्यूजनल चल रही थी। सारा चीज ना वहां पे चलता है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्लाह अल्लाह करके जीत जाएंगे, चलो जी हो जाए, कुदरत का निजाम हो जाए, कुदरत का निजाम हो जाए। ऐसे नहीं होता। वो ऊपर वाला भी उसी का साथ देता। भाई हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप खुद तो हिम्मत करते नहीं हो, चूहे बन के बैठे रहते हो, एक दूसरे को नीचे खींचते हो, एक दूसरे की स्कीमिंग यार बॉलर कर लेंगे, बॉलर कर लेंगे यार, कितना कर लेंगे बॉलर। टाइम पे ऑल टाइम लो पर है। पाकिस्तान क्रिकेट तभी ठीक होएगी, सबसे पहले पीसीबी का चेयरमैन आए स्ट्रॉन्ग और वो डिसीजन ले पक्के कि हम खिलाएंगे, नए विजन के साथ नए लड़कों को चांस देंगे। कोई यहां पे फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, वही प्लेयर्स रहेंगे टीम में जो परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबर आजम जी परफॉर्म ही नहीं कर रहे और सोशल मीडिया पे किंग बने हुए। जो 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान ने, मैं हमेशा समझाता था पाकिस्तानियों को, ये जो मैच पे तुम इसको इतनी रियायत देते हो ना,
कि नहीं जी हमारा किंग है, हमारा बाबर है। ये बाबर ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया। अबे क्या हराया? शाहीन ने हराया था 152 फॉर नो लॉस, उसकी कोई अचीवमेंट नहीं थी वहां पे। और एक इंडिया को हराने तुम्हारा टारगेट क्या रह गया दुनिया में कि इंडिया को हरा लिया एक मैच 21 का 2024 भाई 3 साल हो गए, हम तुम्हें हमेशा हरा रहे हैं, तब से हमेशा लगातार। हमने किसी को इतना ऊपर बढ़ा रहे कि भी रोहित शर्मा को हम ये अचीवमेंट नहीं बोलते कि रोहित ने पाकिस्तान को हरा लिया। नो, हमें ट्रॉफी चाहिए उसकी। हम तो रोहित शर्मा को नहीं छोड़ते जब वर्ल्ड कप हार गए थे। हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें नई टीम चाहिए, हमें और बेटर करना है, क्रिकेट को आगे लेके जाना। तुम्हारी तो सुई सिर्फ इंडिया पे अटकी हुई है कि इंडिया को हरा लिया जी। बाबर को मत बोलना, 152 फॉर नो लॉस याद है, उसी की मेमोरीज में पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी। बाबर के घर में पूरे भाई इंडिया को हराया था हमने, राशन आता कब हराया था? 152 2050 हो जाएगा, 2021 में इंडिया को हराया था हमने भाईजान। एक इंडिया को हरा लिया था 2021 में 152 फॉर नो लॉस। आगे बढ़ो भाई। वो भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी बोल रहे होंगे कि दादाजी दिमाग खराब हो चुका है आपका, शाहीन 25 साल से दिमाग खराब है, वहां बैठ जाएगा। शाहीन भाई चाचू पता है, एक ने बात जिताया बताओ, था। इस हार का जो आपका रिजल्ट आ रहा है, इसके कल्प्रिट पता है कौन कौन है? इसके कल्प्रिट है 3 लोग जो मुझे समझ आ रहे हैं। एक बाबर आजम तो पक्का है ही, वो तो सबसे शाहीन elite है। शाह अफरीदी। देखो जितना बढ़िया प्लेयर है, जितने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग तो शाहीन अफरीदी ने भी पहले की थी, तभी कप्तानी गई ना बाबर की और उसको कप्तानी मिली। नहीं, और नहीं, एक- नहीं, एक- एक- गलत एक- गलत एक- गलत एक- एक- परफॉर्मेंस एक- 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 जीरो एक- थी, परफॉर्मेंस जीरो थी बाबर की। ऐसा बाबर क्या है? आजम ने क्या करा था वर्ल्ड कप इसको में? प्लीज कुछ नहीं किया पानी था। दे दीजिएगा प्लीज। वो डिजर्व करता था टू बी किक्ड आउट। बिल्कुल। उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ही डिजर्व टू बी किक्ड आउट और वो निकला। और शाहीन डिजर्व करता था बिकॉज शाहीन कप्तान ही बन इनका गया। मैच विनर था। इनका मैच विनर बाबर आजम है कि शाहीन शाह अफरीदी है? शाहीन शाह शाहीन शाह अफरीदी अफरीदी ने मैचेस जितवाए। बैटिंग बाबर में ने तो इनका मरवाया है। मैच विनर, बैटिंग में फकर जमा है, जिसको इन्होंने कभी इज्जत नहीं दी। फकर जमा के तुम Ultimately ऊपर भाई नीचे आज करते की रहे। डेट में पाकिस्तान की ये सच्चाई है। थैंक यू रोडा जी। इसी इनकी को ये बता सच्चाई है कि पाकिस्तान अब बाहर। क्वालिफायर्स खेलेगा, बाहर तो भूल जाओ। पाकिस्तान विल नाउ प्ले क्वालिफायर्स टू क्वालिफाई फॉर द T20 वर्ल्ड कप। उनका मुकाबला होगा जिम्बाब्वे से, युगांडा से, पीएनजी से। ये तुम्हारी तकदीर है, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये तुम्हारी सच्चाई है। ये जो तुम चौड़े होते थे, कुदरत का निजाम, कुदरत का इंतकाम हो गया, ये तुम्हारी आज असलियत निकल के आ रही है कि तुम एक क्वालिफायर टीम हो। तुम डिजर्व भी नहीं करते कि तुम T20 वर्ल्ड कप में आ पाओ। और जितनी जल्दी हो सके किक बाबर आजम बाबर आजम से छुटकारा इनफ पाओ। इज इनफ। ये आदमी ना रन बना पाया, ये आदमी ना मैच जिता पाया, ये आदमी ना तुम्हें टीम को इकट्ठा लेके चल पाया। इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद कर दिया एज अ खत्म कर दिया। कैप्टन एंड एज अ बैटर। कोई बड़े मैच में रन नहीं बनाने, कोई पाकिस्तान को जिताने वाली स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। जो जीती हुई गेम्स है वो भी हरवा लोग तो देता है। बोलते कप्तानी तो आती नहीं है। जीती हुई गेम्स भी हरवा देता है ये आदमी। कप्तानी और है यार। वो सब भी मैं भूल जाता, लेकिन जो यूनिटी तोड़ी है ना टीम की, जो शाहीन शाह अफरीदी की पीठ में खंजर भूका है और कप्तानी वापस ली है जिस बेशर्मी से, उसकी वजह से तो ये आदमी टीम में दिखना नहीं चाहिए। बाबर आउट, रिजवान आउट, हारिस आउट, शादाब also। टेपिया आउट, शादाब आउट, इफ्तिकार चाचू आउट। ये जो भी बाबर आजम कैंप के बंदे थे सबको बाहर करो भाई। सबको पहली बॉलिंग में तो फुर्सत बस बाहर करो। शाहीन और बाहर। नसीम को ही रहना शाहीन और नसीम ही चाहिए। रहेगा, शाहीन और और क्या? नसीम ही रहे, बाकी ये सारे लोग आउट, उस्मान वगैरह। सबसे बड़ी बात अरे ये है कि यार आमिर को नहीं भाई। बाबर आजम यंगस्टर ने को क्यों बाहर करोगे? अभी जो मैं देख रहा था यहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी में, जरा वो ग्राफिक दिखाइएगा जरा। बाबर आजम की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2021 सेमीफाइनल में किस बेसिस पे पहुंचे? शाहीन ने बॉलिंग के बचा दिया। बेसिस पे। एशिया कप रनर्स अप रहे, किस बेसिस पे तुक्का लग पहुंचे? गया। बॉलर्स तुक्के हमने वाली बुरा बात। खेला। T20 वर्ल्ड कप आप पहुंचने नहीं वाले थे, वो तो भला हो नेदरलैंड्स का, 2022 बारिश हो गई में वहां पर जो वहां पे आप भी पहुंच गए। जिम्बाब्वे से हार के पहुंच गए, साउथ अफ्रीका को हरा और उसके दिया बाद तो था। हाल देख ही लिया आपने, सुपर साउथ 4 नहीं अफ्रीका पहुंच रहे, जिम्बाब्वे ग्रुप स्टेज में मैच नहीं साउथ पहुंच अफ्रीका रहे। जीता पड़ा था। साउथ अफ्रीका जीता पड़ा था, वो नेदरलैंड्स बात- कैसे जीत गया आप बारिश ये ने, देखो, और वो जिम्बाब्वे वाला, वरना जो मैच वहां पर भी नहीं आप पहुंच ये रहे देखो, थे। जब तक इनका कोई रोल नहीं था उसमें, जब तक किस्मत साथ दे रही थी ना, कुदरत का निजाम हो रहा था, रिजल्ट थोड़े ठीक मिल रहे थे, सेमीफाइनल पहुंच गए। और ये 2021 में मसले पड़े हुए थे हमें भी कि विराट कोहली ने पहले ही कप्तानी बहुत छोड़ दी थी, ज्यादा हमारी problem टीम भी थी। उल्टी सीधी गई हुई थी, तो इनको एडवांटेज हो गई जी। और शाहीन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, जीत गए। और सेमीफाइनल में लेकिन उनकी असलियत खुल गई, बाहर हो गए। वहां पे भी बाबर से बैटिंग नहीं हुई। एशिया कप में फिर हमारी वहां पे नवाज हमारे गले पड़ गया, हमारी गलतियां थी। 180 भी वो कैच ड्रॉप कर दिया, क्लोज मैच हो गया, वहां पे हम हार गए। इनको पाकिस्तान को श्रीलंका ने वन साइडेड मैच हराया। श्रीलंका ने, श्रीलंका भानुका राजपक्षा, हाँ। 80 पर 5 कर लिया था उन्होंने। उसके बाद मारा। भानुका राजपक्षा मार के चलेगा, जो आज इनकी राजपक्षा और टीम हसरंगा, राजपक्षा और राजपक्षा हसरंगा। उसके बाद वहां से T20 हार वर्ल्ड गए। कप रनर अप जो बन रहे हैं अपने आप को 2022 के, वहां पर भी
आपकी बारिश ने बचा लिया, बिकॉज बारिश क्या, आपको साउथ अफ्रीका को हरा दिया नीदरलैंड ने। आप तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, इंडिया से हारने के बाद, वहां बनता भी ही नहीं बाहर था, थे। उसके बाद जिम्बाब्वे से अच्छा, हारने के उसके बाद बाद देख लो, इनका कुदरत पहुंचना। ने बोला भाई बहुत हो गया कुदरत का निजाम, अब देखो कुदरत का इंतकाम, अब तुम्हें कोई तीर तुक्के से नहीं पहुंचोगे। उसके बाद से 2023 से देख लो, एशिया कप सुपर 4 बाहर, सेमीफाइनल फाइनल, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। इंडिया वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप बाहर, बुरी तरह फिटे मुंह बाहर। T20 वर्ल्ड कप यूएसए से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, बाहर हो गए। अब मुझे लग रहा है आयरलैंड से भी हार जाएंगे। तो अब बाबर आजम हैज नो लोकल स्टैंडिंग, मतलब कोई स्टैंडिंग ही नहीं है इसकी कि ये कोई राइट मिले इसको कि ये पाकिस्तान कैप्टन कंटिन्यू करे। इसको बिल्कुल पहली फुर्सत में निकालना चाहिए, नया कोई यंग कैप्टन बनाओ, नई सोच के साथ आओ। और सबसे बड़ी बात है भाई, पीसीबी का चेयरमैन लंबे टाइम के लिए नियुक्त करो। ये मत जो करो bold कि decision आता ले है चुके। 6 महीने में वो बात, जो पावर के साथ आ गया, जिसको मलाई खानी है। इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को ना पैसे के लिए नोच नोच के खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अभी तो नकवी साहब है ना इनके चेयरमैन। हाँ, अभी तो अभी नकवी इनके मोहसिन नकवी साहब नकवी साहब चेयरमैन बाहर है। जाएंगे। और मैं बताऊं, जका अशरफ के देखो फेवरेटिज्म तो है। जका अशरफ के टाइम पे शाहीन अफरीदी बना कप्तान, नकवी जी आए, नकवी जी की बाबर आपकी ने चेयरमैनशिप बना में दिया। आपका बन गया कप्तान बाबर आजम। तो वही है कि चेयरमैन जो उन्होंने बोला ना कि लंबे टाइम के लिए करो, ये टेन्योर हो ही नहीं पा रहा आपका लंबा। क्यों भाई, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चेयरमैन लेके आ गए नजम यार। सेठी जी, इनके चेयरमैन नजम यूं सेठी change जो होते थे हैं, कप्तान यूं change वो होते हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे लगता था कि यार वो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं नजम सेठी। उसके बाद जो आया, एक तो दिक्कत ये भी है ना कि जो चेयरमैन आता है वो भी तो अपनी चलाता है, वो भी तो अपने फेवरेटिज्म वो को तो दिया है, है, but वो भी वहाँ दिक्कत तो ये है। भी होता है ना कि जो सेंटर में भी पावर रहती है उनसे भी सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो जाती है। अगर वहां वो चीजें बदल जाएगी, वहां वो चेंज हो जाएगा, तो इनका पीसीबी का चेयरमैन भी यार बदल जाता देखो, है। चेयरमैन जो भी हो, हमारे यहाँ सबसे पहले पहले प्राइवेट बॉडी एंड ऑल, उनके क्रिकेट वहाँ पे वो नहीं होता। क्रिकेट तो प्लेयर्स ने खेलनी है, प्लेयर्स तो ढंग के आए हैं यार। ये जो अभी टीम में प्लेयर्स भर रखे हैं, ये बाबर, रिजवान, आजम, शादाब बॉलिंग में, जो नए प्लेयर है, जो यंग प्लेयर्स हैं, उनको चांस न देना। पीएसएल में हमने कितनी बात की थी कि अब्बास यार अफरीदी का है। सैम अयूब को खिलाफ टीम स्क्वाड में अब्बास है, अफरीदी, खेला नहीं एक मैच। एक बात बताइए, अब्बास अफरीदी। अभी ये अरे कुछ दिनों अब्बास पहले अफरीदी ऑस्ट्रेलिया यार, से टेस्ट अबरार सीरीज खेलने अहमद। गए थे, टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, याद है? वहां पर दो लड़कों ने बहुत अच्छा आमिर किया था। जमाल। एक आमिर जमाल जिसने बैटिंग से भी कुछ 90 रन कुछ बनाए थे, और एक और उनका बॉलर खुर्रम कहाँ है वो लोग, शहजाद, खुर्रम खुर्रम शहजाद शहजाद। कहाँ है भाई? ये लोग जो बैटिंग से भी कर सकते हैं, जो बॉलिंग से भी कर सकते अबे हैं, ये ना बेकार, पीएसएल में छुपा के देखे। रखे हुए हैं बस। तो अपनी ये पर्ची बिल्कुल खिलाते ही- रहोगे, नहीं बिल्कुल मिलेंगे ही रिजल्ट डाउन भाई। आउट हो चुके हैं ये लोग। देख ही नहीं सकते कि कोई तरक्की करे, अपने प्लेयरों को नीचे खींचते हैं, परफॉर्मेंस इनकी होती नहीं है, फालतू में हीरो बनते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिलवा दो। बाबर आजम जी बोल रहे हैं हम तो देखो जी 21 में सेमीफाइनल खेले, 22 में फाइनल खेले, इस बार हम कब जीत के आएंगे। अबे कहाँ से जीतने का? सुपर 8 से बाहर, कहाँ से जीतने सुपर का? 8 कह रहा हूँ, 2023 लिस्ट का से बाहर। ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आया था, देखो जी आपने सेमीफाइनल तो कम बोल दिया, हम तो जीत के आएंगे चाहे जो मर्जी आ जाए फाइनल में। अबे कहाँ से जीतोगे यार, तो तुम्हारी शक्लें है जीतने वाली, भैड़ी बुत्ती बना के तुम लोग आ जाते हो। कह रहा है बुमराह को लेनी चाहिए लंबी पता है सांस। बुरा क्या लगता है? बुमराह को लेनी चाहिए लंबी बाबर सांस। आजम यार तेरी हैसियत है वैसे, बाय द वे सॉरी बुमराह के बारे में बात कर रहा है। बुमराह को बोल रहा है कि बुमराह को लंबी सांसें लेनी चाहिए मेरे खिलाफ।